हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। हमें वहाँ से कुछ ख़रीदना था तो हम सोचे कि चलिए आपके संग भी शेयर करते हैं कि हमें क्या लेना था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, हमें बस लेना था ड्राई फ्रूट्स के लिए कुछ कंटेनर लेने थे। तो कंटेनर तो बहुत हैं घर में, पर होता है ना कि एक ड्राई फ्रूट्स का, चाहे चीनी और चाय पत्ती का कंटेनर सेम सेम हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हम वहाँ पहुँच गए थे तो हमें कुछ चीज़ें दिखी तो हम पहले उन्हें देखने लगे, जैसे कि ये छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं। और ये देखिए वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सेल भी चल रही है शर्ट और टी शर्ट्स पे। और ये देखिए यहाँ पे परफ्यूम बाई वन गेट टू फ्री है, ऐसे करके है। तो आप अगर चाहो ना तो यहाँ से जाके डेफिनेटली इस समय शॉपिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। और देखिए कंटेनर हमने ले लिए हैं, 4 कंटेनर हमने लिए हैं, एक डुग्गू ले रखा था और 3 भाभी लेके बिलिंग करा रही थी। और राखियाँ यार बहुत अच्छी अच्छी थी, पता है 30 रुपये में और 10 रुपये में राखियाँ काफ़ी अच्छी थी। और ये टी शर्ट देखो सिर्फ 99 रुपये में, बहुत अच्छा कपड़े का भी था, बहुत अच्छा था। पर मैंने लिया नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम चले गए थे ग्रॉसरीज़ की दुकान पे, क्योंकि हमें कुछ ग्रॉसरीज़ के भी सामान लेने थे। और हमने वहाँ से कुछ सामान लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, बस भाभी ने लिया। मैं तो सिर्फ वीडियो ही बनाती रही, क्योंकि गुड़िया मेरे हाथ में थी तो मैं कुछ शॉपिंग नहीं कर पाती, तो भाभी ही करती। और ये पता है ये एंथम है बहुत बड़े लोगों का, मतलब यहाँ पे बहुत रिच लोग रहते हैं, हम जैसे आम आदमी यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर हम आ गए थे ससुराल के पास, मतलब कि ससुराल रेस्टोरेंट के जस्ट सामने एक गोलगप्पे वाला लगाता है। हम वहाँ गोलगप्पे खाने आए थे। पहले तो मुझे लगा ये अच्छा नहीं देंगे, पर जब इन्होंने खिलाया ना तो सीरियसली बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। फिर मैं खाने के बाद ना मैंने गुड़िया को भी थोड़ा सा खिलाया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा उसको टेस्ट कराया, क्योंकि ये पापड़ी जैसी होती है ना, इसके गले वाले में अटक गई तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं खिलाया। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ससुराल के बगल में मायका भी था, मैंने तो ये कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ये देखो मायका, मायका और ससुराल एकदम आजू बाजू है, बहुएं कभी भी आ जा सकती हैं। कभी मैं आपको ससुराल का टूर ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैंने सुना है ससुराल रेस्टोरेंट जो है ना काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे पार्टीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप आगरा में रहते हो ना तो डेफिनेटली यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर हम आ गए थे ठग्गू कुल्फ़ी वाले के पास। पहले तो मुझे लगा ये अच्छा नहीं देगा, पर सीरियसली ऐसे 30 रुपये में इतनी अच्छी कुल्फ़ी, इतनी अच्छी कि मुझे तो मन कर रहा था मैं एक और खा लूँ, पर मैं खाई नहीं, क्योंकि डुग्गू है ना, डुग्गू को अभी आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल मना है। फिर भी मानता वो बिल्कुल भी नहीं है। खाते ही और रहता है, डुग्गू खाते तो ही डुग्गू रहता है आज जब देखो गुड़िया को तब। भी पता नहीं क्या हो गया था, कुल्फ़ी पे कुल्फ़ी बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी। फिर हमने कहा कि नहीं इसे नुकसान करेगा, क्योंकि इसे सर्दी जुकाम हो रखी थी। पर कुल्फ़ी वाले ने क्या कह के रोक दिया कि अरे कोई बात नहीं, काजू पिस्ते का है, नहीं इतना नुकसान करेगा। खोए की रहती तो नुकसान करती। फिर भी मैंने उसे ज़्यादा नहीं खिलाया। पर सीरियसली गाइस कुल्फ़ी बहुत टेस्टी थी। फिर हम घर आ चुके थे, घर आके बहुत बड़ा कांड होने से बच चुका, क्योंकि मैं किचन में आ गई थी। मैंने किचन की थोड़ी साफ़ सफाई करके दूध बैठा दिया था गर्म होने के लिए। और फिर मैं डिनर में सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और फिर सब्जी काटने के लिए मैं निकली थी कि अचानक से हस्बैंड इतनी ज़ोर से चिल्लाए, मैं तो डर गई थी कि क्या हो गया यार। मुझे तो कुछ एक पल के लिए समझ नहीं आया था कि क्या हो गया। और मैं प्याज काट रही थी, मैं तब की बात आपको बता रही हूँ। और पता है हमारे घर में बहुत बड़ा सांप निकला था। मैंने इतना बड़ा कभी नहीं देखा था। मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उस समय हम बहुत डर चुके थे कि कुछ क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो कुहू और डुग्गू को लेके मतलब एक कोने में खड़ी हो गई थी कि मतलब बच्चे हैं भाई, बच्चों को तो इन सब चीज़ से दूर ही रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं घर की हालत, ये इतनी बुरी हालत हो रखी थी ना, क्योंकि वो स्टोर रूम में घुस गया था और स्टोर रूम से ये इतना सारा कचरा बाहर निकला था कि इन चूहों ने जो भी कचरा उसमें मतलब नरक मचाया था ना, वो सब बाहर आ गया था और पूरा घर तहस नहस हो गया था, बस एक उसकी वजह से। मैं बार बार नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पता है रात का टाइम है और ऐसा कहते हैं कि रात में नाम नहीं लेते हैं, तो आप समझ जाओ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और वो फाइनली हम फिर उसको घर से निकालने में सक्सेस रहे। मैंने भोलेनाथ से बोला कि हे भोलेनाथ आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, क्योंकि सावन के टाइम में ना हमारे घर में हमेशा हर साल निकलते हैं, पर इतने बड़े तो पहली बार निकले। और मैं सीरियसली बहुत शॉक्ड थी उनको देख के, क्योंकि मैंने ऐसा हमेशा फिल्मों में ही देखा है, सीरियल्स में ही देखा है, या फिर मदारियों के पास ही देखा है, और ऐसे मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। सच में गाइज मैं बहुत डर गई थी। अगर आपके संग ऐसा कभी भी होता है ना तो आप बहुत पेशेंस रखना और महादेव को याद करना, सीरियसली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आप देख सकते हैं मैं वो जगह आपको दिखा रही हूँ जहाँ वो चढ़ के घुसे थे, ये ऊपर का स्टोर रूम है। ये बार बार खुल नहीं पाता है, इसीलिए इसमें बहुत सारा कचरा जमा हो गया था चूहों की वजह से। अगर सफाई होती रहती तो आई थिंक कि वो वहाँ जाके नहीं बैठते। पर थैंक गॉड तो महादेव की, उन्होंने मेरी रक्षा करी। थैंक यू महादेव।